से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं अपने फराइज़ मनसबी, ईमानदारी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। 16वीं कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी हलफ लेने वालों में शामिल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई और दीगर अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। 9 मुंतखब अरकान ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। इसलिए मचा रहे हैं कि सुनने का हौसला रखें। गौर साहब क्रॉस टॉक न्यूज़। कौमी असम्बली इजलास के दौरान दोबारा हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ख्वाजा आसिफ ने नारों के जवाब में घड़ी लहरा दी। कहा इन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी। बैरिस्टर गौहर खान के खिताब के दौरान भी नारेबाजी। बोले 180 नशिस्तों के साथ असल मैंडेट हमारा है। उमर अयूब ने कहा रूल्स ऑफ पार्लियामेंट की पासदारी करें। कौमी असम्बली के इफ्तिताही सेशन में भी शोर शराबा। मेहमानों की गैलरी में पार्टी नारों की गूंज। स्पीकर की रूलिंग नजरअंदाज। नाराबाजी नहीं करेगा वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद नहीं करेगा। ऐवान में पहुंचने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से मुसाफा। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकजई से मुलाकात। सरबरा JUI उमर अयूब से भी गले मिले। गैलरी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। इसहाक डार, मरियम औरंगजेब समेत सेनेटर्स और दीगर शख्सियात की बतौर मेहमान शिरकत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग और इत्तेहादी जमातों के सरदार अय्याज सादिक उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर से मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफा और जुनैद अकबर आमने सामने होंगे। तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का फैसला। वोटिंग के बॉयकॉट का ऐलान। कहा ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा समझते हैं। ये असम्बली नहीं कोई और चीज है। लगता नहीं कि मुद्दत पूरी करेगी। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ कोई और शख्स ऐसा नहीं कर सकता जो बानी PTI ने किया। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि बानी तहरीक इंसाफ मुल्क की तबाही चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करूंगा। अवाम मुश्किल में हैं, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की जाएगी। गरीबों को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। मैं बाबर सलीम स्वाति सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। बहुत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। हल्फ उठा लिया। 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह ने 17 वोट हासिल किए। सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। 87 वोट लिए। अरबाब वसीम को 19 वोट मिले। ऐवान में दूसरे रोज भी हंगामा राई। नून लीग की सोबिया शाहिद का जूता उठाकर PTI अरकान के नारों का जवाब।
अब्दुल खालिक अचकजई और मेंबर गजाला बिला मुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक किसी मुखालिफ उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए, दोनों कुछ देर में हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत को मखसूस नशस्तों का मामला हल होने की उम्मीद। तहफ्फुजात के साथ कौमी असम्बली इजलास की समरी मंजूर की। वजीर आजम के लबो लहजे और इल्जामात पर तहफ्फुजात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा, निगरां वजीर आजम ने नाकाबिले कबूल जुबान इस्तेमाल की, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। बतौर सरबराह मुमलिकत इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों और हुकूमत साजी के अमल से गाफिल नहीं रह सकता। बैरूनी कर्जों से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आने वाली हुकूमत को मईशत को तरजीह देना होगी। आइंदा चंद माह के दौरान मुआशी पॉलिसी बहुत अहम होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती इक़दामात ज़रूरी करार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबे पर 25% काम मुकम्मल हो चुका। हुक्काम की ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मयार और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज की हिदायत। वजीर आला पंजाब का डडूचा डैम का भी दौरा। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा, चमन, मस्तूंग और दीगर इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। चागी के नदी नालों में तूग़यानी, सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। गवादर में 3 रोज़ के दौरान 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। मुतासरीन के लिए 2 बहाली सेंटर्स कायम। 35 खानदान मुंतकिल। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़ियारा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में कल गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। तमाम बल्दियाती इदारे, अस्पताल और इंतजामिया हाई अलर्ट। शहर कायद में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। शहर में नालों की सूरत हाल अबतर। गुलिस्तान जौहर का नाला भी साफ न हो सका। माही गीर 2 मार्च तक समंदर में जाने से गुरेज करे। महकमा मौसमियात की हिदायत। अमरीकी रियासत टेक्सास के जंगल में लगी आग बेकाबू। करीबी इलाके लपेट में आ गए। एक खातून झुलसकर हलाक। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने आतिशज़दगी को टेक्सास की तारीख की दूसरी बदतरीन आग करार दे दिया। क्या कराची किंग्स होम ग्राउंड पर कमबैक करेगी? HBL PSL में आज किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला। 6 मैचेस में 6 नाकामियों के साथ लाहौर कलंदर्स का 6ठा नंबर। 6 माह में दूसरी आलमी ट्रॉफी। स्पेन ने पहले वुमेन्स नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दी। स्पेन ने गुज़श्ता साल अगस्त में वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाई थी। और दुबई ओपन टेनिस में रूस के कैरन कैचनॉफ को अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के गैर मारूफ खिलाड़ी ने कैरन की छुट्टी कर दी। पोलैंड के होबर्ट हरकाज ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को हराकर क्वार्टर फाइनल की सीट कंफर्म कर ली।